सो भाई स्वागत है वापस से क्रिप्टो ह्यूमन फैमिली के अंदर। एंड ये वीडियो एक्स एम्पायर के रिलेटेड एकदम डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो को आसान बनाने के लिए मैंने इसे 3 पार्ट में बांटा हुआ है, जिसमें से पहले पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक्स एम्पायर या फिर एक्स टोकन का लिस्टिंग प्राइस क्या रह सकता है। अभी के टाइम में जो प्री मार्केट पे प्राइस चल रहा है उससे कितना ज्यादा लिस्टिंग के दिन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दूसरे पार्ट में बात करेंगे कि विड्रॉल की क्या प्रोसेस रहने वाली है। जैसे कि आप सबको पता है कि जिन जिन लोगों को एक्स एम्पायर ने टोकन दे दिया है उसके लिए विड्रॉल प्रोसेस अवेलेबल हो चुकी है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड थर्ड यानी कि लास्ट पार्ट के अंदर बात करेंगे कि एक्चुअली में मैं हैमस्टर कॉम्पैक्ट से एक्स एम्पायर का कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं और इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज हैं। कई सारे यूट्यूबर इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, तो वो वीडियो का पार्ट जरूर देखना। बस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक्स एम्पायर के अंदर अभी राइट नाउ 3 तरह के लोग हैंगे, जिसमें से पहले वो लोग हैं जिन्हें एक्स एम्पायर की तरफ से टोकन मिले हैं। जैसे कि कई सारे लोगों को 1 लाख टोकन मिला है, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 50,000, किसी को लाख, 2 लाख, 50 लाख टोकन भी मिले हैं। दूसरे वो लोग हैं जिन्हें एक्स एम्पायर के टोकन्स नहीं मिले हैं, कॉइन्स नहीं मिले हैं, उसकी जगह उन्हें एनएफटी मिली है। अब वो एनएफटी कन्वर्टेबल है कॉइन्स के अंदर, जो कि लिस्टिंग की डेट यानी कि 24 अक्टूबर को वो कन्वर्ट कर पाएंगे। एंड थर्ड वो लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं मिला है, ठीक है, जिन्हें कुछ नहीं मिला है और एक्स एम्पायर की तरफ से उनके लिए ये नोटिफिकेशन है कि वो यहाँ पे एक्टिव नहीं है, इनफ एक्टिव नहीं रहे, इसलिए उन्हें टोकन्स भी नहीं मिले। तो उनके लिए भी बात करूंगा, जो कि कोई यूट्यूबर बात नहीं कर रहा है उनके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिस्टिंग की, कि लिस्टिंग का जो प्राइस है वो यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है प्री मार्केट के ऊपर और कितना देखने को मिल सकता है एज अ लिस्टिंग डेट। तो फर्स्टली अगर मैं बात बताऊं तो प्री मार्केट चाहे आप बायबिट का देख लो या आप ओकेएक्स का देख लो, किसी का भी देख लो, आपको $0.00025 से लेके $0.0003 तक देखने को मिल रहा है इसका प्राइस। अब ये प्राइस जो है वो प्री मार्केट के ऊपर है और अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप 200 मिलियन की मार्केट कैप के अकॉर्डिंग है। तो अगर हम प्रीवियस डाटा लें या फिर इसकी हाइप लें एक्स एम्पायर की, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जितने भी पहले के टेलीग्राम एयर ड्रॉप जिन्होंने भी करा है उनकी जो मार्केट कैप है एटलीस्ट यहाँ पे 500 मिलियन, मतलब लिस्टिंग के टाइम या लिस्टिंग की डेट पे एटलीस्ट 500 मिलियन, 600 मिलियन, 700 मिलियन, किसी किसी की यहाँ पे 1 बिलियन तक भी मार्केट कैप गई है। तो अगर हम इसकी हाइप देखें एक्स एम्पायर की और इसकी मार्केट कैप देखें तो 200 मिलियन से इसकी जो मार्केट कैप अभी के टाइम में प्री मार्केट चल रहा है प्राइस, उससे ज्यादा ही देखने को मिलेगी। यानी कि जो मार्केट कैप है वो कितनी ज्यादा देखने को मिलेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैक्स टू मैक्स अगर मैं बताऊं तो 500 मिलियन या 600 मिलियन, 500 मिलियन से 600 मिलियन तक की जो मार्केट कैप है वो एक्स एम्पायर की हो सकती है। सो इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग की डेट या फिर लिस्टिंग के दिन आपको यहाँ पे इसका प्राइस कितना देखने को मिल सकता है, तो वो देखने को मिल सकता है 0.0005 से लेकर 0.0006 मैक्स टू मैक्स। मतलब इससे ज्यादा बहुत ही कम चांसेस है कि इसका प्राइस चले जाए। हो सकता है इसका प्राइस एटलीस्ट एक जंप मारे और एक ऑन टॉप बनाए और जल्दी से नीचे क्रैश करके आ जाए। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा प्राइस जो यहाँ पे सस्टेन करेगा थोड़े टाइम के लिए, तो वो है प्राइस 0.0005 के अराउंड, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इतना प्राइस रहेगा ही। अब आप यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स एम्पायर के अंदर 75% की सप्लाई कम्युनिटी के अंदर बांट दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ज्यादातर लोग यहाँ पे से सेल करेंगे, तो वही आपको यहाँ पे क्रैश देखने को मिलेगा, जो कि आपको प्रीवियस टेलीग्राम के एयर ड्रॉप के अंदर देखने को मिला, जैसे कि हैमस्टर कॉम्पैक्ट हो गया या कैट हो गया, फिर बहुत सारे जो प्रोजेक्ट थे। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो आपको मैंने प्राइस बता दिया है, जो कि 0.0002 प्री मार्केट के ऊपर अभी के टाइम में चल रहा है। वो प्राइस नहीं देखने को मिल सकता, उससे ज्यादा हल्का सा देखने को मिलेगा। पर इतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत बनाना प्राइस से कि आपको यहाँ पे $0.001 देखने को मिल जाए। मतलब एक जीरो किल होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, यानी कि इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। राइट नाउ आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मेरे को जितना अमाउंट यहाँ पे एलोकेट हुआ है वो हुआ है 28,000 टोकन। तो अब कई सारे लोगों को यहाँ पे कुछ और आइकन देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर उन्हें देखने को मिल रहा है कि उन्हें इनफ एक्टिविटी उन्होंने नहीं की है, तो उसके बेसिस पे उन्हें यहाँ पे कोई भी एयर ड्रॉप नहीं मिला है ना, मतलब यहाँ पे टोकन भी नहीं मिले हैं और तो और यहाँ पे एनएफटी भी नहीं दी गई है। तो यहाँ पे उनके लिए हम लास्ट में वीडियो के बात करेंगे, लेकिन जिनको एनएफटी मिल गई है वो यहाँ पे 24 अक्टूबर को जब इसकी लिस्टिंग होगी तो उस टाइम वो यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने एक्स टोकन के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं जिनको यहाँ पे टोकन्स मिल चुके हैं। जैसे कि मेरे को यहाँ पे 28,000 टोकन मिले हैं, किसी को यहाँ पे 28 लाख टोकन भी मिले होंगे, किसी को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, अलग अलग तरह के अमाउंट के टोकन मिले हैं। तो उन्हें विड्रॉल कैसे करना है, नीचे आप देख सकते हैं फेज 1 के अंदर ही मेरे को जो अमाउंट मिला है वो मिला है टोटल। फेज 2 के अंदर मेरे को कुछ अमाउंट नहीं। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ओकेएक्स का, यहाँ पे बायबिट का, बिटगेट का और ईबीआई एक्सचेंज का, इन सब एक्सचेंजेस के अंदर आप विड्रॉल ले सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी गैस फीस देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन नीचे आप देखोगे तो ऑन चेन एयर ड्रॉप के अंदर अगर आप विड्रॉल लेते हो तो यहाँ पे आपको आपका जो भी वॉलेट आप यहाँ पे विड्रॉल लेना चाहते हैं टोन कीपर के अंदर, टेलीग्राम के अंदर, तो आपको यहाँ पे कुछ गैस फीस देखने को मिलेगी और इसकी अराउंड गैस फीस 0.1 टोन कॉइन पे करनी पड़ेगी। तो इससे बड़े आप किसी भी एक्सचेंज के अंदर ले लें विड्रॉल तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे मैं बायबिट के अंदर आपको लेके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से लेना है।
यहाँ पे आप बाइबिट देख सकते हैं। बाइबिट एक्सचेंज के अंदर आपकी केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है, अकाउंट क्रिएट नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैंने वहां से वीडियो देख के उसकी बाइबिट का अकाउंट बना सकते हैं और केवाईसी भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि कब तक हम यहाँ पे विड्रॉ ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 18 अक्टूबर को ये डिपॉजिट या फिर जो विड्रॉल है हमारा वो स्टार्ट हुआ है बाइबिट के अंदर या फिर किसी भी एक्सचेंज के अंदर। देन उसके बाद 23 अक्टूबर को ये बंद हो जाएगा, डिपॉजिट एंड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे इसे ऑन ऑफ चेन विड्रॉल नहीं ले सकते हैं, फिर ऑन चेन विड्रॉल ही आपको लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे किस में होगा, टोन की पर टेलीग्राम के अंदर। देन नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद आपको अक्टूबर 12 यहाँ पे इसकी लिस्टिंग या कंफर्मेशन डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा और 24 अक्टूबर को आप यहाँ पे आपका एयर ड्रॉप आपको रिसीव हो जाएगा। अब ये वेरी करता है अलग अलग एक्सचेंजेस के अंदर कि वो कब आपको विड्रॉल देते हैं, जल्दी दे देते हैं या देर में देते हैं, ठीक है। अब तीन चीजें आपको देखने को मिलती है। पहला बाइबिट यूआईडी, देन उसके बाद एक्स का मतलब एक्स टोकन का यहाँ पे डिपॉजिट एड्रेस और यहाँ पे मेमो। तो इन तीनों चीजों को आपको अपने बाइबिट के अकाउंट से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इसे पेस्ट कर। सो राइट नाउ मैं आ चुका हूँ अपने बाइबिट के अकाउंट या फिर एक्सचेंज के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सिंपल सा डिपॉजिट पे क्लिक कर लेना है और डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको ऊपर सर्च मार लेना है। अगर आप एक्स भी लिखते हैं तो आपको यहाँ पे एक्स वाले कीवर्ड में आना और एक्स एम्पायर आपको देखने को मिल जाएगा, इसे क्लिक कर लेना। एंड देन टोन की ब्लॉकचेन के ऊपर ये काम करता है तो टोन को चूज कर लेना है। देन उसके बाद आपको फाइनली ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एड्रेस देखने को मिल जाएगा और नीचे देखने को मिल जाएगा मेमो। तो इन दोनों चीजों को ही आपको यहाँ पे डाल लेना है। यहाँ पे वापस से आना है अपने बोर्ड के अंदर एंड देन यहाँ पे आपको डिपॉजिट एड्रेस के अंदर अपना एड्रेस डाल लेना है, नीचे आपको मेमो डालना है। तो मेमो डालने के लिए वापस से बाइबिट के अंदर आएंगे, कॉपी करेंगे टेग या फिर मेमो और यहाँ पे वापस से मेमो फिल कर लेंगे। अब बात रही यूआईडी की, तो यूआईडी कॉपी करना बहुत ज्यादा आसान है, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है। सिंपल सा प्रोफाइल के आइकन के नीचे ही आपको यहाँ पे यूआईडी देखने को मिल जाती है। सो अब आप देख सकते हैं ये रही आपकी यूआईडी, इसे क्लिक कर लेना, कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद वापस से आना अपने एक्सचेंज के अंदर या बोर्ड के अंदर और यहाँ पे आपको डाल लेना है। सेव एंड चूज पे जैसे आप क्लिक करोगे आपका जो विड्रॉल है वो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, लग चुका है। अब अगर आप यहाँ पे बाइबिट के अंदर नहीं लेना चाहते, आपका मन बदल जाता है, तो आप यहाँ पे इसे चेंज भी कर सकते हैं एंड किसी भी अनदर एक्सचेंज के अंदर या फिर जिसमें भी आप विड्रॉल लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और आपका विड्रॉल उसके अंदर लग जाएगा। तो इतना सिंपल प्रोसेस। विड्रॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे है व्हेन विल आई रिसीव माई टोकन्स, तो हम यहाँ पे कब रिसीव करेंगे, तो जब आपका यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन इनेबल हो गया है, जैसे कि हमने क्लेम कर लिया टोकन्स को, उसके बाद आपके अकाउंट में अपेयर हो जाएंगे लिस्टिंग से पहले पहले आपके एक्सचेंज के अंदर, वो बताया गया है। बोला है ऑफ चेन और ऑन चेन में डिफरेंस क्या है, तो सिंपल सा ऑफ चेन का मतलब होता है किसी भी एक्सचेंज के अंदर विड्रॉल ले लेना, लाइक बायबिट, बाइनेंस, जो भी आपका यहाँ पे होता है। एंड दूसरा बाइनेंस वैसे इसके अंदर एक्स के अंदर नहीं आया है, अगर आता है तो इसका प्राइस और भी ज्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है। और ऑफ चेन का मतलब क्या होता है बता दिया है। ऑन चेन का मतलब क्या होता है कि आपका टोन कीपर या टोन ब्लॉकचेन पे चलने वाले वॉलेट जो होते हैं टोन कीपर के अंदर आप विड्रॉ ले सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद नीचे क्वेश्चन है कैन आई चेंज द एक्सचेंज इफ आई ऑलरेडी चूज वन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप चेंज कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं 23 अक्टूबर से पहले पहले। अंटिल व्हाट डेट कैन आई विड्रॉल टोकन फ्रॉम एक्स एम्पायर, तो एक्स एम्पायर से आप कब तक विड्रॉल ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे बताया गया है कि एक हफ्ते बाद, यानी कि लिस्टिंग के एक हफ्ते बाद 31 अक्टूबर तक आप इसे विड्रॉल यहाँ से ले सकते हैं। नीचे आएंगे वाई शुड आई होल्ड और बाय, मतलब ये सिंपल सी बात है, इसे छोड़ दो। इसके बारे में अगर डिटेल चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा। इनका तो यही बोलेंगे कि यहाँ पे इसे होल्ड करो या फिर सेल मत करो, ये सब बातें। हाउ आई कैन एक्सचेंज एनएफटी टू एक्स टोकन, तो जैसे मैंने आपको बताया जो आपको एनएफटी मिली है, जिनको टोकन नहीं मिले हैं वो एक्स टोकन के अंदर अपनी एनएफटी को कन्वर्ट कर सकते हैं 24 अक्टूबर को ही लिस्टिंग के डेट पे। और बाकी कुछ ज्यादा खास इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है नहीं, बस यही थे जो कि मैंने आपको बता दिया। चलो बात कर ली लिस्टिंग के प्राइस की भी, ऑल्सो बात कर ली हमने यहाँ पे विड्रॉल प्रोसेस की भी। अब बात कर लेते हैं मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि एक्स एम्पायर हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है और ये दोनों एक दूसरे के जैसे से ही लग रहे हैं अब। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक्स एम्पायर के अंदर आप यहाँ पे रेफरल के बेसिस पे बहुत ज्यादा, मतलब मेरी बात से आप बहुत ज्यादा एग्री करोगे कि एक्स एम्पायर के अंदर रेफरल के बेसिस पे बहुत ज्यादा टोकन देखने को मिले हैं। जैसे हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर इन्फ्लुएंसरों को या यूट्यूबरों को बहुत ज्यादा अमाउंट मिला जिन्होंने रेफरल बना लिए थे अपने, ऐसे ही यहाँ पे एक्स एम्पायर के अंदर भी देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो ट्विटर के ऊपर भी कई सारे ऐसे लोग बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम में हमने 10 से 12, 15, 20 रेफरल करे और हमें यहाँ पे लास्ट टाइम में ये रेफरल करने के बाद मतलब 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख इस तरह के टोकन देखने को मिल रहे हैं। अब आप खुद ही बताओ कि रेफरल के बेसिस पे जैसे हैमस्टर कॉम्बैट ने करा था वैसे ही एक्स एम्पायर भी कर रहा है नहीं कर रहा है, आप खुद से देख सकते हो। यहाँ साइड में मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, ये स्क्रीनशॉट आपको आम इंसान के लग रहे हैं या फिर आपको एक इन्फ्लुएंसर के लग रहे हैं, तो खुद से देख सकते हो। 4-4, 3-3, 4-4 करोड़ कॉइन टोकन एक्स एम्पायर के या एक्स टोकन एक इन्फ्लुएंसर को ही मिल सकते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा रेफरल करे हो। तो ये एक चीज नेगेटिव है एक्स टोकन के, एक्स एम्पायर की। हंटिक लोगों को भी डिस्क्वालीफाई करा गया एक्स एम्पायर के अंदर भी। अब हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर जैसे कि चीटिंग इज बैड का कार्ड देके डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, सिमिलरली एक्स एम्पायर के अंदर भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को टोन ट्रांजेक्शन करने के बावजूद भी, मतलब 0.5 टोन यहाँ पे पे करने के बावजूद भी कई सारे लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया।
अगर मैं अपनी पर्सनली बात बताऊं तो मैंने टोन ट्रांजेक्शन नहीं की थी। जब भी मेरे को यहाँ पे 28,000 टोकन आपने देखा अभी मेरे को मिल गए, लेकिन कई सारे लोगों को टोन ट्रांजेक्शन करने के बाद भी टोकन्स नहीं मिले। कई सारे लोगों को 0 टोकन क्यों देखने को मिले, एनएफटी क्यों मिली, और किसी को तो एनएफटी और टोकन दोनों ही नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला। कई सारे लोग तो ये भी कह सकते हैं कि एक्स एम्पायर ने मुझे 28,000 टोकन दिए हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे इसकी बुराई कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे टोन ट्रांजेक्शन भी नहीं की थी और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ से मेरे को कोई टोकन मिलेंगे। मेरे को तो सडनली मैंने देखा तो मुझे 28,000 टोकन मिल गए बिना टोन ट्रांजेक्शन कराते हुए। तो मुझे लगा सबको ज्यादा मिले होंगे, पर जब मैं ट्विटर खोल के देखता हूँ या फिर पोस्ट देखता हूँ, कमेंट देखता हूँ, तो पता चलता है कि कई सारे लोगों को 0 टोकन देखने को मिले हैं, या जिन्होंने ट्रांजेक्शन की उन्हें यहाँ पे 5-5, 10,000 टोकन देखने को मिले हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। और अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पे यहाँ पे 28,000 टोकन है तो मैं इसे 28 लाख या फिर 5 लाख, 10 लाख, एटलीस्ट 2 लाख तो मैं बना ही सकता था रेफरल करके, पर मैं लिंक बहुत ज्यादा नहीं डालता। आपने खुद देखा होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक देखने को नहीं मिलता किसी भी बोर्ड का। अगर आपको देखने को मिलता है तो 1-2 लिंक मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। और ऑल्सो मैंने यहाँ पे एक सेपरेट ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पे, जिसमें कि लोग अगर आपसे डीएम के अंदर रेफरल लिंक मांगते हैं तो आप वहां पे अपना रेफरल लिंक शेयर करके अपने रेफरल और अपनी कम्युनिटी के, मतलब हमारी कम्युनिटी के रेफरल बढ़ाए जा सकते हैं। तो वो आप यहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। आप अपने और आपके जैसे कई सारी ऑडियंस के रेफरल बढ़ा सकते हैं और बनवा सकते हैं। तो एंड ऑल्सो आपको कितना एलोकेशन मिला है या फिर आपके कितने पॉइंट्स मिले हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे कि और ज्यादा कम्युनिटी को पता चल सके कितने ज्यादा टोकन या फिर देखने को मिले हैं, कितने नहीं मिले हैं। लेकिन जनरली ज्यादातर लोगों को एवरेजली 50,000 से लेकर 1 लाख तक के टोकन देखने को मिले हैं। एंड इसका प्राइस अगर 0.0002 जो कि प्री मार्केट के ऊपर चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करके निकाला जाए तो बनता है अराउंड 10, 15, 20 डॉलर तक का। तो एवरेजली 10, 15, 20 डॉलर तक ही एयर ड्रॉप देखने को मिला है। लेकिन अगर लिस्टिंग के दिन प्राइस अप रहता है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो हो सकता है इसका अमाउंट आपको यहाँ पे दुगुना भी देखने को मिल जाए जितना आपको मिल रहा है। बट इसके चक्कर में बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि प्राइस हाई जाके एकदम से लो भी आ सकता है। सो इस चीज को मद्देनजर रखते ही अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसे बनाना कि आपको सेल करना है, कहां पे होल्ड करना है, क्या करना है। अगर आप इस पर डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी ले आऊंगा। एंड ऑल्सो एक छोटा सा सजेशन चाहिए कि यहाँ पे पीछे आपको ग्रीन स्क्रीन देखने को मिले है, जो कि मैंने अभी अभी 1 से 2 वीडियो के अंदर ये अपडेट किया है। तो आपको इसका रिव्यू देना है बस एक छोटा सा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको पसंद है या नहीं है, या पहले वाला बैकग्राउंड अच्छा था, या फिर हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं लाइक सिनेमैटिक लाइट्स, या फिर जो भी डिफरेंट आपके मन में आइडियाज है मुझे प्लीज सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा नया हूं कि यहाँ पे कौन सा बैकग्राउंड यूज करें। तो बस आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है और बहुत ज्यादा हेल्प करेगा मेरी। तो बस प्लीज एक छोटा सा कमेंट कर देना कि आपको ग्रीन स्क्रीन पसंद है या इसे चेंज करने की जरूरत है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।